उत्तराखंड में जो बाबा विवाद है वो थम नहीं रहा है और अब आप ऐसे समझिए कि कोटद्वार से निकली ये चिंगारी पूरे देश भर में पहुंच रही है। दरअसल कुछ लोग जो हिंदुओं के रक्षक हैं, जो हिंदुओं का ठेका उठा रखे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बाबा नाम सिर्फ हिंदू लोग रख सकते हैं। बाबा नाम पर बपौती जो है वो सिर्फ हिंदुओं की है। कोई भी दुकान, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी चीज बाबा नाम से हिंदुओं की ही हो सकती है। कोई मुसलमान बाबा नाम से दुकान नहीं चला सकता और इसी को लेकर एक विवाद होता है। ये जो आप ये शख्स देख रहे हैं, इनका नाम दीपक कश्यप है, लेकिन जब बजरंग दल के लोगों ने इनसे इनका नाम पूछा तो इन्होंने अपना नाम जो है वो मोहम्मद दीपक बताया। कारण ये है, दरअसल ये जो बाबा नाम की दुकान है ना, ये बाबा नाम की दुकान ही विवाद है। कुछ लोगों को इस दुकान के इस नाम से आपत्ति है। ये जो दुकान है ये बाबा स्कूल डांस एंड मैचिंग सेंटर, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर प्रोपराइटर साफ लिखा है, प्रोपराइटर शोएब अहमद। ये जो शोएब अहमद हैं, प्रोपराइटर में इनका नाम साफ लिखा हुआ है। यानी कि ये जो बैनर है, जिस बैनर से खास तौर पर आपत्ति है, इस बैनर पर भी उस बुजुर्ग ने अपना नाम लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा नाम लिख देने से किसी को भ्रमित किया जा रहा है या जानबूझकर ये धंधा चलाया जा रहा है। ये जो दुकान है बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर, इनका 30 सालों से पहले से ये दुकान चल रहा है और अब कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति है, जबकि इन्होंने प्रोपराइटर में अपना नाम दे दिया। तो 26 जनवरी को बजरंग दल के कुछ लोग इनकी दुकान पर चढ़ जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी, आप देख भी रहे होंगे, दाढ़ी इनकी पकी हुई है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, एकदम सफ़ेद दाढ़ी है। इससे उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 70 से 80 साल इनकी उम्र होगी। इसके बावजूद भी एक झुंड में कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि अपने दुकान से बाबा नाम जो है वो हटा दो, क्योंकि बाबा नाम सिर्फ हिंदू ही रख सकते हैं। काहे भैया, बाबा पर बपौती कब से हिंदुओं की होने लगी? बाबा जो है वो हम सम्मान में बुजुर्ग लोगों को भी बुलाते हैं, बाबा साहेब भी हैं। बाबा, ये जो मज़ार है हमारे घर के पास, इनको भी जो है बाबा नाम से ही बुलाया जाता है। तो बाबा जो है वो सम्मान से बुजुर्गों को, और कई बार आप देखें तो मज़ार से लेकर तमाम जगहों का नाम बाबा साहेब, बाबा मज़ार ऐसे होता है। लेकिन अब क्योंकि बजरंग दल के लोग हैं, उनको ऐसा लगा कि ये दुकान जो है इस पर बाबा नाम हटा देना चाहिए। तब बुजुर्ग पर एक भीड़ जब उमादा हो गई, उन पर टूट पड़ी, तब ये शख्स जो जिम ट्रेनर था मोहम्मद दीपक, इनका नाम मोहम्मद दीपक नहीं बल्कि दीपक कश्यप है, लेकिन बजरंग दल के लोगों को एक मैसेज देने के लिए, समाज को एक मैसेज देने के लिए इन्होंने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाया। ऐसा नहीं है कि किसी को भ्रमित करना चाहते थे, बल्कि भाईचारा का वो संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हैं तो हम इंसान। लेकिन ये जो शख्स हैं जो बजरंग दल के लोगों से भिड़ जाते हैं और उस बुजुर्ग के साथ खड़े नजर आते हैं, गले लगाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाईचारा आज भी जिंदा है, इंसानियत आज भी जिंदा है। और कुछ लोग उनकी दुकान पर जब पहुंचते हैं तो ये ढाल की तरह खड़े नजर आते हैं। अब ये जो मोहम्मद दीपक हैं, पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। काहे भैया, इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो दंगा भड़काने, मारपीट करने, आपराधिक धमकी देने और अभद्र व्यवहार करने के लिए दर्ज की गई है। बीएनएस की जो धारा है उन पर 105 का 2, 191 का 1, 351 का 2 और 352, यानी कि इन्होंने जो है वो दंगा भड़काने की कोशिश की, शांति भंग करने की कोशिश की, मारपीट की, आपराधिक धमकी देने की कोशिश की। ये जो वीडियो है वो अब तक न जाने कितने लोगों तक पहुंच भी चुका है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक बुजुर्ग अपनी दुकान पर बैठा है, कुछ भीड़ जो है, कुछ लोगों की भीड़ खास तौर पर नारा लगाते हुए उस बुजुर्ग की दुकान पर जाती है, बाबा नाम से आपत्ति दर्ज कराती है। और जब मोहम्मद दीपक यानी कि दीपक कश्यप उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उस बीच वाद विवाद होता है। और अब बजरंग दल के लोगों ने, और बजरंग दल के कहने पर जो है एक एफआईआर दर्ज की गई। कुल 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिसमें से एक एफआईआर मोहम्मद दीपक पर भी दर्ज कराई गई। मोहम्मद दीपक पर लिखी ये एफआईआर इंसानियत पर एफआईआर है, मानवता पर एफआईआर है और उस ढाल पर एफआईआर है जो किसी भी गलत चीज पर बोलना जानती है, जो गलत को बर्दाश्त नहीं करती, जो इंसानियत पर है ना, उस पर जो है वो एफआईआर है। अब ये पूरा मसला कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चित हो रहा है। ये जो मोहम्मद दीपक हैं, दीपक कश्यप, इनकी भी खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने इन्हें बब्बर शेर और भारत का महान युवा बता दिया, और न जाने किस किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातें लिख रहे हैं। लेकिन आप ऐसे समझिए कि ये जो विवाद है, जो हिंदू मुस्लिम एकता के बीच में मोहम्मद दीपक जो है वो पुल बनाने की कोशिश किए। उन्होंने ये बताया कि एक बुजुर्ग को जब इस तरीके से कुछ लोग भीड़ बनकर उन पर टूट पड़े तो उन्होंने ढाल बनकर उन्हें बचाने की कोशिश की।
लेकिन क्योंकि उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया जबकि वो दीपक कश्यप थे, अब बजरंग दल के लोग उनके, मैंने आपको बताया पेशे से वो जिम ट्रेनर हैं, तो उनके जिम के बाहर जो है वो नारेबाजी करते रहे। एक तस्वीर और वायरल हुई जिसमें भारी संख्या में बजरंग दल के लोग उनके जिम के बाहर जाते हैं, माँ बहन की गालियां देते हुए, न जाने क्या क्या गालियां देते हुए उन्हें बुली करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, जिसकी तस्वीर, जिसकी वीडियो शरेआम हर मोबाइल फोन तक है। लेकिन पुलिस जो एफआईआर दर्ज करती है उसमें पुलिस ने किसी का नाम नहीं लिखा है, पुलिस ने अज्ञात नाम से जो है वो एफआईआर दर्ज किया है। अब सवाल ये है कि जिस वीडियो में लोगों की तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं, जिस वीडियो में लोग जो है वो नाम लेकर किसी की माँ बहन की गाली देते नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ साफ चेहरे नजर आ रहे हैं, उसमें भी पुलिस ने एफआईआर लिखते वक्त किसी का नाम नहीं लिखा। क्या वहां के लोकल्स को भी किसी का नाम नहीं पता था, या पुलिस ने जानबूझकर बजरंग दल के लोगों को बचाने के लिए किसी का नाम नहीं लिखा? इनका नाम तो अब पूरी दुनिया में सबको पता है कि ये मोहम्मद दीपक यानी कि दीपक कश्यप है। इनके नाम से एफआईआर भी हो जाती है, दंगा भड़काने, शांति भंग करने और न जाने किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन बजरंग दल के वो लोग जो गाड़ियों में भर कर आए थे, जो उनके जिम में तोड़फोड़ करना चाहते थे, जो उनके माँ बहन की गालियां दे रहे थे, सरेआम कटमुल्ला मुल्ला कहकर उन्हें चिढ़ा रहे थे, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब कोई हिंदू किसी मुस्लिम की ढाल बनेगा, जब कोई हिंदू किसी भाईचारे की बात करेगा, जब कोई हिंदू उस भाईचारा गंगा जमुना तहजीब की बात करेगा, तो हम उसे भी अपने एड़ी तड़े रौंद देंगे, क्योंकि हमें ना किसी हिंदू से मतलब है, ना किसी मुस्लिम से मतलब है, हमें सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब है। कल तक जो लोग हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाते थे, आज एक हिंदू खड़ा था एक मुसलमान को बचाने के लिए। कश्यप हैं तो आप समझ ही रहे होंगे कि किस बिरादरी से हैं और किस वर्ण से आते हैं। इसके बावजूद भी दीपक को न जाने किस किस तरीके से जो है वो गाली दी गई, यहां तक कि उनके माँ बहन को भी नहीं बख्शा गया। दीपक के जो परिवार है वो इस हालात में है कि उनकी जो बिटिया है वो एलकेजी में पढ़ती है, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि वो अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। घर का कोई बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि सबको इस बात का डर है कि जब वो सब्जी लेने निकलेंगे, दूध लेने निकलेंगे, चीनी चायपत्ती लेने निकलेंगे, तो पीछे से कोई भी आकर उनके साथ कुछ भी कर सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब अगर आप सच के साथ खड़े हो जाते हैं, मतलब आप किसी इंसानियत के साथ खड़े हो जाते हैं, मानवता के साथ खड़े हो जाते हैं, तो सिर्फ आपको एक बार जलील नहीं होना पड़ता है, आपको बार बार जलील होना पड़ता है, हर कदम पर जलील होना पड़ता है। पुलिस भी किस तरीके का रवैया अपना रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 एफआईआर दर्ज करते हैं जिसमें दीपक के खिलाफ जो एफआईआर है उसमें धाराएं भी हैं, सब कुछ मेंशन है, लेकिन दूसरी एफआईआर जो बजरंग दल की तरफ से की गई उसमें किसी का नाम तक नहीं लिखा गया, किसी का चेहरा नहीं पहचाना गया, जबकि तस्वीरें, वीडियो सब कुछ साफ साफ ये बता रही थी कि वो कौन लोग थे, कहां से आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी अभी ये कही जा रही है कि हम वीडियो की जांच कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ समझने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमने स्थिति संभालने के लिए दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन शायद इस बात को पुलिस को भी समझना चाहिए कि जब आप दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं तो आप मानवता और इंसानियत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। दूसरा कोई दीपक जब खड़ा होगा तो उसे इस बात का डर होगा कि जब हम कभी मानवता के लिए, भाईचारे के लिए, गंगा जमुना तहजीब के लिए खड़े होंगे तो प्रशासन हमारे कंधे पर हाथ रख के हमें मजबूती नहीं दे रही होगी, बल्कि हमारे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही होगी। दीपक ये कहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि किस बात का एफआईआर है। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल है जो पत्रकार अजीत अंजुम का है। इन्हीं पुलिस वालों से जब वो सवाल करते हैं तो 3 पुलिस वाले मिलकर जवाब देते हैं, लेकिन एक सीधे पत्रकार का वो जवाब नहीं दे पाते। वो पूछते हैं कि बताइए, जब आपने एफआईआर लिखी और तस्वीरें और वीडियोस में लोग साफ नजर आ रहे थे, जब दीपक ने 8 लोगों का नाम आपको देकर बताया कि ये वो 8 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, तब भी आप 40-50 बिना नाम के लोगों का एफआईआर क्यों दर्ज करते हैं? क्या दीपक द्वारा बताए गए उन लोगों का नाम एफआईआर में नहीं लिखा जाना चाहिए था? अगर दीपक ये बता रहे हैं कि उन्हें 8 लोगों से दिक्कत है, ये वो 8 लोग हैं जो उनके घर पर, उनके जिम पर पहुंच रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, उन्हें बुली कर रहे हैं, और जब इनके हाथ दीपक लग जाएं तब उन्हें ठिकाने लगाने तक की बात भी कह रहे हैं, दिमाग ठीक कर देने और न जाने किस तरीके की बात कह रहे हैं, तो क्या पुलिस के एफआईआर में उन 8 लोगों का नाम नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो बजरंग दल से आते हैं, क्योंकि वो सरकार के सबसे चहीते दल में से एक है, या किस तरीके का दबाव है कि प्रशासन इन लोगों का नाम नहीं लिखती? जबकि दीपक के खिलाफ जो एफआईआर है उसमें धाराएं भी सबको पता है और सब कुछ सबको पता है। तो वो लोग जिनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे
उनके नाम क्यों नहीं लिखे गए, ये सवाल अजीत अंजुम ने उठाया था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आप पर्सनल ले रहे हैं, आप तो पूरी जांच ही कर देंगे, इस तरीके से टाल मटोल करने की प्रशासन कोशिश करता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि एक ढंग का पत्रकार अगर प्रशासन से सवाल पूछने के लिए खड़ा हो जाए तो पानी निगलते नहीं बनता है प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन भी ये जानती है कि वो किस तरीके का काम कर रही है और किसके कहने पर और किस तरीके का कर रही है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो एक FIR जो है वो हमारे घर भी पहुंचा दिया जाएगा। जब एक आदमी किसी बुजुर्ग को बचाने के लिए सिर्फ ये कह देता है कि उसका नाम मोहम्मद दीपक है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी जाती है। बजरंग दल के तमाम लोग भीड़ बन के, समझ रहे हैं, मतलब 100-150 की संख्या में किसी जगह पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो प्रशासन भांग पीकर सोया है कि उसे पता नहीं है कि भीड़ इकट्ठा हो रही है। वीडियो साफ नजर आ रही है कि प्रशासन की गाड़ी आगे चल रही है, लोगों को साइड दे रही है और पीछे से बजरंग दल की गाड़ियां जो है वो नारा लगाते हुए पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें बहुत सवाल करती है। क्या प्रशासन के संरक्षण में इस तरीके की नौटंकी हो रही है? क्या पुलिस वाले किसी के कहने पर ये सारी चीजें कर रहे हैं? ये सारे सवाल मेरे नहीं हैं, ये वो सवाल हैं जो इंसानियत को लेकर सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब एक शख्स ने मानवता के लिए, इंसानियत के लिए बोला तो प्रशासन उसके साथ क्यों खड़ी नहीं आई? प्रशासन खुद उसकी आवाज दबाने में क्यों लगी हुई है? ये वो सवाल हैं जिस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि कल तक ये जो है आपको लड़ाने की कोशिश कर रहे थे और हम और आप कहीं ना कहीं उस एजेंडे के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन कहीं से उत्तराखंड का ये एक लड़का जिम ट्रेनर जो है वो बजरंग दल के लोगों से भिड़ता है और ये भिड़ना अब कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए लोग इन्हें मुल्ला, कटमुल्ला और न जाने क्या कहते हुए ट्रोल भी कर रहे हैं। इस पर बात करना मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने चर्चा की। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रशासन पर किस तरीके का दबाव है, क्यों प्रशासन जो है वो दीपक के खिलाफ FIR करती है, लेकिन उन तमाम लोगों की जिनकी तस्वीरें, वीडियोस, यहाँ तक कि आवाज़ के साथ वीडियो, सब कुछ साफ है, सबको पता है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो FIR लिखी जाती है उसमें किसी का नाम नहीं होता है, किसी संगठन, किसी दल का, किसी खास तरीके का जिक्र नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत सॉफ्ट तरीके से एक पक्ष को बचाने की ये जो कोशिश है ये क्यों की जा रही है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर।